नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश गोयल जीके का खजाना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं वर्धमान महावीर खोला विश्वविद्यालय के जो वर्तमान में एग्ज़ाम चल रहे हैं, उन्हीं एग्ज़ामों में से आपका एक एग्ज़ाम है PS06। इसका पेपर आपको 17 तारीख को शायद होने वाला है। तो इसमें अपन बात करेंगे ओल्ड पेपर, दिसंबर और जून एग्जामिनेशन के जितने भी पेपर हुए, मेरे हिसाब से 5-6 पेपर मैंने जो है इसमें समावेश लिए हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना। और आपकी जानकारी के लिए मैं और कह देता हूँ, मैंने सेशन वाइज व्हाट्सअप ग्रुप बना रखे हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से ज्वाइन कर ले, क्योंकि इससे आपका ये फ़ायदा होगा कि इसके जो बड़े प्रश्न हैं लघुत्रात्मक और निबंधात्मक, इनका आंसर मैंने इस वीडियो में नहीं दिया है, तो इसके आंसर आपको व्हाट्सअप ग्रुप में मिल जाएंगे। तो आप वीडियो पूरा देखकर जो है आप व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें सीधा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए वीडियो की तरफ। तो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है दिसंबर एग्जामिनेशन 2017 का पेपर है। तो इसके पेपर पहला पेपर देखते कैसा था, उसके बाद में अपन बात करेंगे कि इनके आंसरों के बारे में। तो बढ़ते हैं, सेशन ए था, इसमें जो थे प्रश्न अपन पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न आपका था, एक ध्रुवीय विषु से आप क्या समझते हैं। इसके आंसर अपन आगे बात करेंगे। शीत युद्ध क्या था ये बताना था, 2017 का ये पेपर है। साथ साथ आप जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या एक बार दो बार वीडियो आप देखोगे तो आपको बहुत सरल प्रश्न थे, आपको याद भी हो जाएंगे। तो आपका पांचवा प्रश्न था, पंचशील से आप क्या समझते हैं। तो बताएंगे आपको आगे। अगला प्रश्न, राष्ट्रसंघ की सुरक्षा परिषद के किन्हीं 4 सदस्यों के नाम लिखने थे। और अगला प्रश्न था, खाड़ी संकट क्या है। और एक अगली पुस्तक है, इसका लेखक का नाम बताना है, दी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस एंड दी रेमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर का लेखक बताना है, आपको बताना था। 2017 का पेपर है। हमांस से आप क्या समझते हैं। अगला प्रश्न आपका था, 1990 के बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों कि किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख करना था। मानव सुरक्षा से आप क्या समझते हैं। और ईरान इराक संघर्ष के 2 कारण बताने थे। संघर्ष के कोई 2 कारण बताते हैं। सेशन ब कुछ इस प्रकार से था। तो इन सभी के आंसर मैं आपको पहले बता देता हूँ। खंड ब और स के आंसर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। इसमें आपका महत्वपूर्ण प्रश्न देखा जाए तो शीत युद्ध के कारणों की विवेचना कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। भारतीय विदेश नीति पर एक लेख लिखना था, तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर वैश्वीकरण के प्रभाव की विवेचना करना है, ये सब भी पूछा जा सकता है। वैश्वीकरण के विभिन्न प्रभावों की विवेचना कीजिए। और देखा जाए इसमें प्रश्न पूछने योग्य है नहीं, लेकिन फिर भी आपके जो भी महत्वपूर्ण होगा उसका जो है आंसर आपको मिल जाएगा। सी सेशन में देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से प्रश्न थे। अब बढ़ते हैं इनके आंसर की तरफ। आप देख सकते हैं दिसंबर एग्जाम में 2017 का पेपर है, इसके आंसर मैंने बहुत सरल और सटीक रूप में दिए हैं, तो आप देखेंगे। इसमें एक ध्रुवीय के मतलब दूरी के बारे में गया था, एक ध्रुवीय विश्व युद्ध के बारे में। तो एक ध्रुवीय विश्व युद्ध व्यवस्था विश्व की राजनीतिक में जब किसी एक ही महाशक्ति का वर्चस्व और अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय निर्णय उसकी इच्छानुसार ही लिए जाए, तो उसे एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था कहते हैं। दूसरा प्रश्न आपका जो था उसका आंसर आपको दिख रहा है, शीत युद्ध से संबंधित। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस के बीच उत्पन्न तनाव की स्थिति को शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं अपन। ये तीसरा प्रश्न जिसका आंसर आपको दिख रहा है, पंचशील समझौते से संबंधित था। तो पंचशील समझौता आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए भारत और चीन के बीच सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में से एक के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न आपका था जिसका आंसर आपको दिख रहा है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के 113 सदस्य है। देखिए, आपको ये भी प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है, वैसे मैंने ये लिखा है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य 193 हैं, जिसमें आपको 5 के नाम बताने थे। तो देख सकते हैं चीन, 4 के बताने थे लेकिन मैंने 5 लिख दिए थे, चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। 5वां प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, प्रश्न का आंसर
देख सकते हैं खाड़ी युद्ध के बारे में बताना, तो खाड़ी युद्ध संयुक्त राज्य के नेतृत्व में 34 राष्ट्रों से युक्त राष्ट्र के अधिकृत गठबंधन पर बल इराक के खिलाफ छेड़ा गया युद्ध था। छठा प्रश्न था हमास जो है फलस्तीनी क्षेत्र का सबसे प्रमुख इस्लामी चरपंथी संगठन है। तो ये आपको बताना है जो हमास जो था क्या था, तो ये था इस्लामी चरमपंथी संगठन था। इसका गठन जो है एक जन आंदोलन के रूप में 1987 में हुआ था। दोस्तों एक आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये जो VMA कोटा के जितने भी पेपर बनते ये पेपरों के माध्यम से बने जाते हैं और बार बार ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन थोड़ा उस प्रश्न में परिवर्तन कर दिया जाता है, लेकिन आंसर उसमें वही आता है। तो वीडियो थोड़ा ज़रा सा भी अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अगला प्रश्न का आंसर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। मानव सुरक्षा का अर्थ क्या था? तो ये मानव सुरक्षा का अर्थ लोगों के अधिकारों, उनकी सुरक्षा, यहाँ तक कि उनके जीवन के लिए व्यापक खतरों से मुक्ति है। अब देखिए ईरान इराक युद्ध, ईरान और इराक के बीच, देखिए ईरान और इराक युद्ध, जब ईरान और इराक लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपको ये प्रश्न पूछेगा तो आपको पहली पंक्ति तो यही लिख देनी, इसके बीच युद्ध हुआ था। एक सशस्त्र संघर्ष था जो कब हुआ था, कब तक चला? तो 1980 से अगस्त 1988 तक चला। इसकी शुरुआत ईरान पर इराकी आक्रमण के साथ हुई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला पेपर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसमें जो है 19 का पेपर है, दिसंबर एग्जामिनेशन का। यहाँ पर 17 से सीधा 19 का दिया है। 18 एग्जामिनेशन दिसंबर एग्जामिनेशन 2018 की बात अपन आगे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा मैंने 19 का पहले दे दिया, तो 18 की भी अपन बात करेंगे, ऐसी बात नहीं है, मैं छोड़ा नहीं हूँ। देखिए अगला प्रश्न जो है दिसंबर एग्जामिनेशन 2019 का पेपर है। शक्ति संतुलन परिभाषित कीजिए। अब देखिए शक्ति संतुलन को परिभाषित करना है। उत्तर दक्षिणी समाज से आप क्या समझते हैं, संबंधित प्रश्न था। तनाव शैथिल्य का अर्थ समझाना है। पंचशील अवधारणा बता। पंचशील अवधारणा ऐसे प्रश्न तो हर बार पूछे जाते हैं, इसके बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आसियान क्या है ये भी, और ये देखो पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज के लेखक का नाम बताना है। खंड ब में देखा जाए तो आपका वैश्वीकरण का ऐतिहासिक विकास पर एक टिप्पणी लिखे। चौथे नंबर प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 5 से 9 प्रश्न वैसे इम्पोर्टेंट तो नहीं है, फिर भी ये 7वां प्रश्न सैमुअल हैरिंगटन का सभ्यताओं के टकराव का सिद्धांत के बारे में थोड़ा याद रखना है। सी सेशन में आपका पहला प्रश्न 10वां प्रश्न है, यानी खंड 6 का पहला प्रश्न वैश्वीकरण एवं भारत विषय पर एक लेख लिखना मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अब देखिए अपन बात की तरफ। शक्ति संतुलन का सिद्धांत ये मानता है कि कोई राष्ट्र तब अधिक सुरक्षित होता है जब सैनिक क्षमता इस प्रकार बंटी हुई हो कि कोई अकेला राज्य इतना शक्तिशाली ना हो कि वह अकेले अन्य राज्यों को दबा दे। आगे देख सकते हो दूसरा प्रश्न का आंसर है तनाव शैथिल्य का अर्थ बताना है। तो तनाव में शिथिलता या कमी, इसका सामान्य अर्थ हो जाएगा। शीत युद्ध की कमी पर 1970 से लेकर 80 तक के दशकों में विश्व में एक नई स्थिति उत्पन्न हुई। इस स्थिति को तनाव शैथिल्य नाम दिया गया। तो देखिए शीत युद्ध हुआ था, आपको पता है। तो शीत युद्ध में 1970 से लेकर 80 तक जो भी नई स्थितियां उत्पन्न हुई, उन्हीं स्थितियों को तनाव शैथिल्य का नाम दिया गया। पंचशील समझौता जो है चीन के बीच आपसी संबंधों और व्यवहार को लेकर हुआ था। पंचशील या शांतिपूर्ण अस्तित्व के 5 सिद्धांत पर पहली बार औपचारिक रूप से भारत और चीन के तिब्बत क्षेत्र के बीच और शांति के समझौते को 29 अप्रैल 1954 को हस्ताक्षर किए गए। ये क्या है, पंचशील समझौता है। अगला प्रश्न आपका था मार्शल योजना। तो मार्शल योजना थी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये पूछने योग्य प्रश्न है। तो मार्शल योजना के तहत प्रमुख औद्योगिक शक्तियों को बड़ी राशि दी गई थी। यूरोपीय देशों के लिए $13 अरब का दिया गया।
जिसने इन देशों की अर्थव्यवस्थाओं को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो दोस्तों आप इनकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और मैं इनकी पीडीएफ भी जो है आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन कर रहे हैं तो इसकी पीडीएफ भी मैं उपलब्ध करवा दूंगा। अगले प्रश्न का आंसर है एशियाई राष्ट्रों का संगठन 10 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का समूह है। आप आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने और क्षेत्र में शांति और स्थिरता कायम करने के लिए भी कार्य किए गए। आगे देख सकते हो यह जून दिसंबर एग्जामिनेशन 2018 का पेपर आपको स्क्रीन पर दे रहा है। इनके बारे में आपको 30 शब्द सीमा में उत्तर देना था। आपको एक ध्रुवीय राष्ट्र, एक ध्रुवीय विश्व हो या राष्ट्र हो, तो इसके बारे में आपको 30 शब्द लिखने थे। खाड़ी संगठन था, पंचशील सिद्धांत, सार्क और ग्लासनोस्त एवं पेरिसराई का बारे में आप जो है कुछ लिखना था। नाटो है, इनके बारे में जो भी आपको आता है, कब हुआ, किस देशों के मध्य हुआ, हर चीज़ मतलब किसी की परिभाषा देनी थी, किसी का क्या करना था, ये आगे हम बात करेंगे। एशियाई महत्वपूर्ण सम्मेलन है, द थर्ड वेव ऑफ डेमोक्राइजेशन के लेखक बताना था, स्वतंत्र देशों का राष्ट्रकुल बताना था और मार्शल योजना जो पीछे हमने पढ़ी थी। खंड बम वैश्वीकरण और के बारे में बताना था। ऐसे देख सकते प्रश्न भी है। एक प्रश्न अपन का जो पीछे छूट गया था 2017 के पेपर में, सैमुअल पी हंटिंगटन पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी के लेखक थे। यानी कि जो पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज जो हैं वो किसकी रचना थी? तो सैमुअल पी हंटिंगटन। एक ध्रुव के बारे में हमने पीछे पढ़ा ही था। ये सार्क संगठन के अंग्रेजी नाम साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन का एक क्या है छोटा रूप है। 8 दिसंबर 1985 को बने इस संगठन का उद्देश्य दक्षिणी एशिया में आपसी सहयोग से शांति और प्रगति हासिल करना है। पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त ये दोनों क्या है रसायन शब्द हैं जिसका अर्थ स्वतंत्र और खुलापन होता है। तो इतना भी आप लिख सकते हो, बाकी की चीज़ भी आप देख सकते हो। ये जो हैं जिसकी स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को हुई थी और इसका मुख्यालय भी आप याद रखना, इसका मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स में हुआ था। चौथा प्रश्न था एसबीआई मैत्रीपूर्ण एशियाई, यहाँ पर एसबीआई नहीं होगा एशियाई। ऐसे महत्वपूर्ण संगठन का मकसद एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों के बीच सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा और विकास करना है। इस संगठन का नजरिया एक दृष्टि, एक पहचान और एक समुदाय है। 8 अगस्त को इसकी स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना की गई जो एक प्रतिवर्ष एक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5वां प्रश्न स्वतंत्र देशों का राष्ट्रकुल। ये संगठन पूर्व सोवियत संघ के घटक गणतंत्रों को एक मंच पर लाता है। अब देखिए आपके जोन एग्जामिनेशन आ जाता है। जोन एग्जामिनेशन में आप देख सकते हैं पहला प्रश्न था पॉलिटिकल्स अमांग नेशंस के लेखक बताने थे। शीत युद्ध के बारे में बताने, यानी कि लगभग ये सेम प्रश्न है। शीत युद्ध, पंचशील है, वैश्वीकरण है, बॉल फोर घोषणा पत्र, ये नया प्रश्न है। बाकी ये लगभग पूछे जाते हैं। ये देखिए ट्रूमैन जो सिद्धांत है ये एक अलग है। आतंकवाद का अर्थ बताना है। द्विध्रुवीय विश्व से आप क्या समझते हैं, ये भी प्रश्न है। तृतीय विश्व अवधारणा के लगभग जो है ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें जो है आतंकवाद के विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण करना 8 प्रश्न। इन सभी के आंसर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे रखी है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। सेशन वाइज लिंक दे रखी है। अब देखिए ये प्रश्न कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। शीत युद्ध के उदय के कारण हो रही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। खाड़ी संकट के बारे में आपको लिखना है। अब इनके जो आंसर स्वतंत्र देशों को राष्ट्रकुल संगठन, इसका ये मार्शल योजना, ये प्रश्न
ये देखिए जून एग्जामिनेशन 2018 का आंसर की आपको दिखाई दे रही है। पॉलिटिकल अमंग नेशंस दी स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस हैज, ये जो है हैज मार्गेन थाउ द्वारा लिखित है, जो कब प्रकाशित हुई थी? देश आज़ाद होने से 1 वर्ष बाद। याद रखना है। कल हमारा स्वतंत्रता दिवस है, तो सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शीत युद्ध के बारे में बताना, तो शीत युद्ध के बारे में अपन जो है 2-3 बार पीछे पढ़ चुके हैं। वैश्वीकरण का प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट बन रहा है, छोटा बड़ा या कहीं भी देखो आपको वैश्वीकरण से संबंधित प्रश्न मिलेगा आपको। वैश्वीकरण का अभिप्राय किसी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अन्य देशों की अर्थव्यवस्था के से जोड़ने से है। यानी वैश्वीकरण का मतलब विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ समन्वय करना। बल्फोर घोषणा क्या है? तो यहाँ पर देख सकते हैं बल्फोर घोषणा सन 1926 की ब्रिटिश साम्राज्य की इंपीरियल कॉन्फ्रेंस द्वारा घोषित घोषणा थी। ये जो है यूनाइटेड किंगडम के तत्कालीन प्रधानमंत्री और सम्मेलन के अध्यक्ष आर्थर बल्फोर के नाम से पारित किया गया था। ट्रूमैन सिद्धांत सोवियत संघ के साम्यवादी और साम्राज्यवादी प्रयासों पर नियंत्रण की एक अमेरिकी नीति थी, जिसके दूसरे देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करने जैसे विविध उपाय अपनाए गए थे। अगला प्रश्न जो था आपका पीएलओ का उद्देश्य, तो पीएलओ इस संगठन का मुख्य उद्देश्य फिलिस्तीन के लोगों को का पुनर्वास करना, उसकी सुरक्षा करना तथा फिलिस्तीन के लोगों के भलाई सुनिश्चित करने के लिए इजराइल के विरुद्ध कार्य करना था। आगे 8 प्रश्न का आंसर आपको दिख रहा है। एक शब्दकोश में दी गई परिभाषा के अनुसार लोगों को अपने वंश में करने अथवा किसी लक्ष्य या उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हिंसा और डराने धमकाने का प्रयोग करना आतंकवाद की परिभाषा है। अब देख सकते हैं आप यहाँ पर जून एग्जामिनेशन 2019 का पेपर है। ये टाइम बहुत हो गया, 20 मिनट का वीडियो बन चुका है, तो जल्द से जल्द जो है आपको बता देता हूँ। आदर्शवाद के बारे में ये प्रश्न आप देख सकते हैं। बहुध्रुवी विश्व सम्मेलन एक अलग प्रश्न आया। वार्सा पैक्ट अलग है। ओपेक हमास ये भी प्रश्न आया है। गुट निरपेक्षता सेम ही प्रश्न है। यूरोप के पुनर्गठन पर एक संसद टिप्पणी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इनके आंसर आप देख सकते हैं। याल्टा सम्मेलन मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। याल्टा सम्मेलन का प्राथमिक उद्देश्य युद्धग्रस्त यूरोप के राष्ट्रों की फिर से स्थापना पर चर्चा करना था। वार्सा पैक्ट संधि जो भी है आपको उसके बारे में बताना था। अब आपका लास्ट प्रश्न ओल्ड पेपर बचा है। इसमें प्रश्न था गुट निरपेक्षता के सिद्धांत के बारे में। शीत युद्ध, ये देखो पंचशील सिद्धांत, ये लगभग ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। सैन्य वैश्वीकरण है। तो तक बने रहने के लिए आपके धन्यवाद। और आपको बता दें जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट वहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आंसर के बारे में। ये देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से जून एग्जामिनेशन 2022 का आंसर्स की है। शीत युद्ध, सोवियत संघ के बारे में, याल्टा सम्मेलन के बारे में बताया गया है। पंचशील समझौता हर बार प्रश्न पूछा जाता है। सैनिक वैश्वीकरण के बारे में बताना था, यहाँ पर देख सकते हैं। और दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। और आपको कह देता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन कर लें, ताकि इनके आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो भी आप मेरे को बता देना, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी अपन कर देंगे। जय हिंद, जय भारत। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।